I would like to explain this concept perception bias. एक चीज हम बार बार देखते हैं, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमें दिखाया जाता है, तो वी स्टार्ट बिलीविंग इन दैट एस्पेक्ट इन सच ए मैनर कि हम उसको एक एक्चुअल एब्सोल्यूट ट्रूथ के रूप में मान लेते हैं. दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली. एंड देन क्वाइट ऑफन इंटरव्यू में जब हम ऐसे अपने इसको परसेप्शन बायस, सेल्फ इफेसमेंट बायस के साथ हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, द अदर पर्सन कैन बी टेकिंग ए नोट व्हिच मे नॉट बी वेरी हैप्पी, स्पेशली व्हेन यू आर बीइंग इंटरव्यूड. जैसे हम बोलते हैं कि एज वी थिंक, इट्स लाइक ए सेल्फ इफेसमेंट बायस है. हमने ये मान लिया कि आप भी ऐसी सोच रहे जैसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आपको किसी और कंडीशनिंग में आप आकर के उसको यकीन करने लगे हो, और इतना यकीन करने लगे हो कि आप उम्मीद करते हो कि बाकी भी उसी चीज में यकीन करते हैं. आई सपोज यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस आइडिया ऑफ परसेप्शन बायस. और कभी भी, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू एन एल्डर, आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इस जो सेल्फ इफेसमेंट बायस है, परसेप्शन बायस है, इससे दूर रहें. लेट अदर हैव द इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन. स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अवॉइड करें. One must think the biggest reason for poverty in India is this. If you're writing something like that, you assume that others do not have an opinion of their own, and this is where you're giving them a closed-end sentence. Avoid using it. If you have to use a word like "as we understand," it's not correct. As we Indian, our constitution, these are correct. You can always use it. But as we think, most important, has to be, must be. I think they are all suffering from the problem of perception bias. इससे आप दूर रहें, and I'm sure जो आपके जो expression होंगे, they would be more trusted. You cannot simply erase the possibility of opinion of others. Independence of thought का respect होना चाहिए, especially when you're writing for an examiner or you're answering to an interviewer. You have to be very conscious of this.